देखें सभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स, कल आपको शुरू किए थे किंतु बीच में ही व्यवधान आ गया था। लेसन 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं माप, ये आपका सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। अब आइए हम सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं। इसमें हमको मात्रक के बारे में जानना है और फिर कैसे किसी वस्तु का मापन करते हैं। वस्तुएं कई तरह की होती हैं, ठोस, द्रव, तो उसका मेजरमेंट कैसे करें। आइए इसके लिए हमको सबसे पहले भौतिक राशि के बारे में जानना है जिसका हम मेजरमेंट करते हैं। यानी भौतिक राशियां वे राशियां जिनका मापन संभव हो उसे भौतिक राशि कहते हैं। जिसको नाप सकते हो, तौल सकते हो, तो उसको हम भौतिक राशि कहेंगे। किंतु कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको ना हम नाप सकते हैं ना तौल सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हुआ है तो उसके शरीर का ताप मेजर करते हैं, बुखार को नहीं नापते। आज बड़ी गर्मी है तो टेम्परेचर नाप सकते हैं, गर्मी नहीं नाप सकते। तो इस तरह की तमाम भौतिक अवस्थाएं हैं जिनका मेजरमेंट नहीं हो सकता, लेकिन अधिकांश हैं जिनके में द्रव्यमान होता है, लंबाई होती है, तो उसका मापन हम कर लेते हैं। समय का मापन करते हैं, ताप का मापन करते हैं। तो वे राशियां जिनका मापन संभव हो उसे भौतिक राशि कहेंगे, और जिसका मापन संभव नहीं है उसे हम भौतिक राशि नहीं कहेंगे। आइए यहाँ जैसे हमने लिखा द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये राशियां भौतिक राशियां। अब जब भौतिक राशि डिसाइड हो गया तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है। यानी भौतिक राशि इज इक्वल टू n इंटू यू। इसके पदों में हम ठीक ठीक उसको व्यक्त कर सकते हैं। n क्या है, u क्या है। अब देखिए यहाँ n आंकिक मान है, n हो गया आंकिक मान और u हो गया मात्रा। यानी आंकिक मान कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। मात्रा किलोग्राम, वजन का है तो मीटर, सेकेंड एक्सेट्रा। क्योंकि वो तो निर्भर करेगा कि क्या हमें नापना है और वह राशि कैसे है। n इंटू यू, यू क्या हो गया, यूनिट। अब प्रश्न ये है कि यूनिट किसे कहेंगे, मात्रा किसे कहते हैं। तो देखिए किसी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को मानक मानकर यदि उस भौतिक राशि को उसके पदों में व्यक्त कर दिया जाए तो उस निश्चित मान को उस भौतिक राशि का मात्रक। जैसे सामान्यतः समझिए ये हाथ में मेरे एक डेस्टर है और इस डेस्टर की सहायता से हमें लंबाई इस बोर्ड की नापनी है। हमने कहा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 15 डेस्टर मेजर कर लिया तो आप कहेंगे कि इस बोर्ड की जो लंबाई है वह 15 डेस्टर है, यानी डेस्टर लंबाई का एक मात्रक हो गया। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित है कि नहीं ये बात अलग है, लेकिन यहाँ मात्रक हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को मानक मान लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं और उस स्टैंडर्ड वैल्यू के अनुसार हम उसको व्यक्त करते हैं। यानी अब हम यहाँ लिखना चाहते हैं कि यूनिट क्या है, यानी मात्रक कैसे परिभाषित करते हैं। तो
देखें, किसी भौतिक राशि के किसी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को किसी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को मानक मानकर, निश्चित मान को मानक मानकर, एक निश्चित मान को मानक मानकर यदि उस भौतिक राशि को उसके पदों में व्यक्त किया जाए, उसके पदों में व्यक्त किया जाए, उसके पदों में व्यक्त किया जाए, तो उस निश्चित मान को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ये चीजें किसी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को मानक मानकर यदि उस भौतिक राशि को उसके पदों में व्यक्त कर दिया जाए, तो उस निश्चित मान को उस भौतिक राशि का मात्रक। अब देखें, मात्रकों की कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं यानी मात्रक कैसे होने चाहिए, प्रॉपर्टीज, यानी मात्रक की क्या प्रॉपर्टीज हो। फर्स्ट पॉइंट, मात्रक सरल एवं सुलभ हो, सरल हो, सुलभ, आसानी से प्राप्त किया जा सके। सेकेंड पॉइंट, मात्रक का मान निश्चित हो, मात्रक का मान निश्चित। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और हो जाए, गोरखपुर में जाए कुछ और हो जाए, इलाहाबाद में कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मात्रक का मान निश्चित होना चाहिए। मात्रक पूर्ण रूप से परिभाषित होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, पूर्ण रूप से परिभाषित होना चाहिए, यानी उसको डिफाइंड किया जा सके, उसके निश्चित मान में कोई प्रश्न चिन्ह न हो। नेक्स्ट, मात्रक सर्वसुलभ हो, सर्वसुलभ हो, यानी सब जगह प्राप्त हो जाए। मात्रक के ऊपर भौतिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। मात्रक के ऊपर भौतिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए।
मात्रक का पुनरुत्पादन संभव हो। मात्रक ऐसा हो जिसका पुनरुत्पादन संभव हो। मात्रक का मान स्थान स्थान पर बदलना नहीं चाहिए। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक बार फिर देखें। मात्रक का मान निश्चित एवं पूर्ण परिभाषित हो। मात्रक सरल एवं सुलभ हो, यानी आसानी से प्राप्त हो जाए। उसका मान निश्चित हो। मात्रक पूर्ण रूप से परिभाषित होना चाहिए। सर्व सुलभ होना चाहिए। मात्रक के ऊपर भौतिक अवस्था का कोई प्रभाव न हो, ताप दाब का कोई प्रभाव न हो। मात्रक का पुनरुत्पादन संभव हो, यानी उससे छोटे और उससे बड़े मात्रक आसानी से बनाए जा सकें। मात्रक ऐसा होना चाहिए। और मात्रक का मान स्थान स्थान पर बदलना नहीं चाहिए। तो ये मात्रक की बात है। और अब आगे कल के लेक्चर में देखा जाएगा। सभी 11th के स्टूडेंट्स यदि एडमिशन न कराए हों तो तत्काल एडमिशन कराएं और इस चैनल को फिजिक्स क्लासेज बाई नरेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब करें।